Assalamu alaikum everyone. This is very first lecture of computer science for second year. We are going to start with the first chapter, that is data basics. इस चैप्टर में हम लोग डेटा के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, that what data actually is, how the data is processed and used in computer science. So let's start. Now what is data? Collection of facts, figures and statistics related to an object is called data. आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स, फिगर्स या फिर कोई स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं, कोई भी हकाइक कलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी साइड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, कोई भी बात उससे रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस कलेक्शन को आप बेसिकली डेटा बोल रहे होते हैं. अब जिस चीज़ से रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे होते हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको आप ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, इवेंट और एनीथिंग अबाउट विच डेटा इज़ कलेक्टेड. किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी शख्स से रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. किसी इवेंट से रिलेटेड, कोई काम परफॉर्म किया जा रहा हो, कोई काम हो रहा हो, तो उससे रिलेटेड आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप डेटा की कलेक्शन को फिजिबल बना सकते हैं, और जिस चीज़ से रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे वो चीज़ ऑब्जेक्ट कहला रही होती है. डेटा इज़ वेरी यूजफुल फॉर जनरेटिंग रिपोर्ट्स, ग्राफ्स एंड स्टैटिस्टिक्स. कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स की अगर बात की जाए तो उसमें आप उस वक़्त तक कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपके पास डेटा मौजूद ना हो. सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि आपको डेटा कलेक्ट करना होता है. डेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल समझा जाता है कंप्यूटर साइंस में. आप किसी भी काम के लिए डेटा यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके कॉलेज का डेटा कलेक्ट करना है, आपके कॉलेज में स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ हकाइक को, कुछ फैक्ट्स को, कुछ फिगर्स को कंटेन करना है, कैप्चर करना है, तो उसके लिए आपको डेटा की ज़रूरत पेश आ रही होती है. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट का नाम आप ले रहे होंगे, स्टूडेंट का पर्सनल बायोडाटा आप कलेक्ट कर रहे होंगे. उसमें आपका स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का फादर नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा. तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो आप स्टूडेंट से रिलेटेड कलेक्ट कर रहे होंगे वो डेटा कहला रहा होगा. कंप्यूटर साइंस में बेसिकली 3 टास्क परफॉर्म किए जा रहे होते हैं. 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक साइकिल को फॉलो किया जा रहा होता है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनपुट होती है. उसके बाद आप उस इनपुट को प्रोसेस कर रहे होते हैं, और उस प्रोसेसिंग के बाद एक रिज़ल्ट जनरेट कर रहे होते हैं जिसको आप आउटपुट बोल रहे होते हैं. उस प्रोसेसिंग साइकिल में जो इनपुट होता है वो डेटा होता है. आप प्रोसेसिंग के लिए किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर को डेटा सेंड कर रहे होते हैं या डेटा दे रहे होते हैं. व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? स्टूडेंट्स डेटा. हम इस पूरे साइकिल को डिटेल में आगे स्टडी कर रहे होंगे कि डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, और फिर अल्टीमेटली प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट हमें मिल रहा होता है वो इनपुट क्या हो वो आउटपुट क्या होता है. पर्टिकुलरली जो उस साइकिल में, डेटा फ्लो के साइकिल में आप जो इनपुट दे रहे होते हैं वो डेटा होता है. प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा रही होती है उस डेटा पे, और उसके बाद कोई ना कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्रिएट की जा रही होती है जो कि आउटपुट होता है उस साइकिल का. नाउ व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जो डेटा आपने प्रोसेसिंग साइकिल को एज एन इनपुट दिया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जा रही होती है, कुछ मैनिपुलेशंस की जा रही होती है, और उस डेटा को प्रोसेस किया जा रहा होता है, उस पर कुछ टास्क परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, और अल्टीमेटली आउटपुट जनरेट किया जा रहा होता है जिसको आप इंफॉर्मेशन बोल रहे होते हैं. इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाता है? इट इज़ मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड. ये मीनिंगफुल होता है, इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है जिसके लिए इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है. इंफॉर्मेशन इज आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग. डेटा फ्लो साइकिल में जो प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा रही होती है उसका अल्टीमेट आउटपुट जो आपको मिलता है वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में मिल रहा होता है. यानी आपने डेटा दिया, सिस्टम को इनपुट दिया डेटा की फॉर्म में, सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग उस पर अप्लाई की, और अल्टीमेटली आपको इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे दी गई. इंफॉर्मेशन में एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मार्क्स. फॉर एग्जांपल, आपने स्टूडेंट्स का मल्टीपल डेटा कलेक्ट किया. आपने स्टूडेंट का नाम, उसका फादर्स नेम, उसके रोल नंबर,
उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके मार्क्स भी कलेक्ट किए। लेकिन जब आप ग्रेडिंग कर रहे होंगे तो क्या उस वक्त आपको स्टूडेंट के एड्रेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी? एड्रेस से रिलेटेड कोई बात आपको पता करनी होगी, आपके लिए ज़रूरी होगी? नो। उस वक्त आपको क्या चाहिए? स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, मे बी स्टूडेंट का नाम रिक्वायर्ड हो, और स्टूडेंट के मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे ग्रेड क्रिएट करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट का ग्रेड क्रिएट करने के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास स्टूडेंट का डाटा मौजूद था, कॉलेज में स्टूडेंट का डाटा मौजूद है, जिसमें आपके पास स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का फादर्स नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, और उसके मार्क्स भी मौजूद हैं। उसमें से आपने सिर्फ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, आपने उसमें से जो मीनिंगफुल, जो आपके काम की थी, जो आपके पर्पज़ की थी, जो जिसके थ्रू आपने ग्रेड्स क्रिएट करने थे, आपने वो कलेक्ट किए। और वो कलेक्ट करके जो अल्टीमेटली आपके पास रिज़ल्ट आया, वो क्या आया? उसमें आपके पास स्टूडेंट का नाम था, उसका रोल नंबर था, और उसके मार्क्स थे। ये जो आपने डाटा को प्रोसेस किया, स्टूडेंट के कंप्लीट डाटा को प्रोसेस किया, और अल्टीमेटली आपके पास जो आउटपुट आया, यानी स्टूडेंट के मार्क्स आए, जिसके थ्रू आप ग्रेड्स को जनरेट कर रहे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन आउटपुट के तौर पर जनरेट की जा रही होती है। अब वो प्रोसेसिंग बेसिकली है क्या? नाउ व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग? डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा में कोई भी अमेंडमेंट्स करना, डाटा पे कोई भी चेंजिंग्स परफॉर्म करना, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कोई स्पेसिफिक रिजल्ट्स लेने के लिए डाटा पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना, डाटा पर कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करना, ये प्रोसेस कहलाता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं, डाटा पे कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं? द फर्स्ट वन इज़ डाटा कैप्चरिंग, सेकेंड वन इज़ डाटा मैनिपुलेशन, एंड देन मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स, ये इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस लेक्चर, then you may ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.